गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मटेरियल्स इन डेली लाइफ ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सो क्लास 8 का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम पहला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, दैट इज़ पॉली विनाइल क्लोराइड। और दूसरा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पेट, दैट इज़ पॉली इथाइलिन टेराप्थलेट। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। और आप लोग का जैसा मेरे पास रिक्वेस्ट रहा है कि मैम सिंथेटिक जो फाइबर्स है उससे रिलेटेड थोड़ा सा समझा दीजिए हम लोगों को, तो वो भी वीडियो आ जाएगा। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उससे रिलेटेड। सो व्हाट आर प्लास्टिक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सो प्लास्टिक होता है वो वर्सेटाइल होता है, वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल। इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम उसको मोल्ड करेंगे तो वो किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है। हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत सूटेबल रहता है। अगर हम कंटेनर का शेप देना चाहें तो वो कंटेनर का शेप ले सकता है। अगर हम बकेट का शेप देना चाहें तो वो बकेट का भी शेप ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में आप उसको मोल्ड कर रहे हैं। तो वो अपने शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग उस चीज़ का वो आकार ले लेता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसको मोल्ड करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एक्राइलिक। जो ऊल वगैरह देखते हैं आप लोग, ऊन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठंड के मौसम में जो भी तरह तरह का कलर्स का मिलता है, बेसिकली वो एक्राइलिक रहता है। और ये है अ सिंथेटिक फाइबर विच पोजेसेस मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल इज़ कॉल्ड एक्राइलिक। ठीक है। अब जो हम एक्राइलिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ यूजेस ऑफ एक्राइलिक। तो एक्राइलिक का बहुत सारा यूज़ आता है। बेसिकली स्वेटर्स जो होता है, शॉल्स जिसका शॉल्स वगैरह बनता है, ब्लैंकेट्स बनता है, जो कि हम लोग विंटर्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, वो क्या है, वो बेसिकली एक्राइलिक फाइबर्स से होता है। ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कि व्हाट इज़ एक्राइलिक एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्राइलिक। अब सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेजेस क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेजेस यही होता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इलास्टिक रहता है और रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो कुछ ही लिटिल मेंटेनेंस में वो सही हो सकता है। और ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। सिंथेटिक फाइबर्स, कोई भी सिंथेटिक फाइबर्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बेसिकली वो जल्दी सूख जाता है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, सो दे ड्राई अप फास्टर। दे आर मेड मोर ड्यूरेबल, वो ज़्यादा लॉन्ग समय तक चलता है और काफ़ी सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल दैन नेचुरल फाइबर्स, और अवेलेबल होता है नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादातर। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपका सिंथेटिक फाइबर्स का। अब हम आते हैं नायलॉन के बारे। तो नायलॉन इसके नाम से ही डिराइव होता है कि कहाँ से आया नायलॉन्स। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नायलॉन, रेयॉन, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स है। और जो इसका जो डिराइव्स है ये कहाँ आया है, फर्स्ट लेटर ऑफ न्यूयॉर्क। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट लेटर ऑफ न्यूयॉर्क एंड फर्स्ट 3 लेटर ऑफ लंदन। तो ये 2 सिटीज़ साइमल्टेनियसली डेवलप किया है नायलॉन को। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट 3 लेटर, ठीक है, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ लंदन एंड फर्स्ट लेटर ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है। न्यू का एन और यॉर्क का वाई और लंदन का LON। सो नायलॉन बन गया। ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन। तो पॉलीअमाइड होता है। बेसिकली नायलॉन इज़ अ पॉलीमर मेड ऑफ पॉलीअमाइड, और जो अमाइड होता है इसका मोनोमर होता है। ठीक है। यूजेस ऑफ नायलॉन में होता है जैसे सच एज शॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, ब्रिस्टल्स, कार सीट बेल्ट्स, ये सब क्या है, यूजेस है। ठीक है। अब जब हम प्लास्टिक के बारे में पढ़े थे तो प्लास्टिक का टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 2 तरह का प्लास्टिक्स होता है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब है व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ PTFE, दैट इज़ पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। ठीक है, ये पता होना चाहिए, फुल फॉर्म है। ठीक है।
और कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सिल्क को रिसेंबल करता है? विच सिंथेटिक फाइबर रिसेंबल सिल्क? क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो है वो सिल्क को रिसेंबल करता है। और इज सिंथेटिक फाइबर आर ह्यूमन मेड? दैट इज आंसर इज येस, इट इज़ अ ह्यूमन मेड फाइबर। सो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, व्हाट आर पॉलीमर्स? सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में कि व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। जब भी एक छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइंस होते हैं और वो एक लंबा चेन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब 15 क्वेश्चन नंबर में है, इस कॉटन बर्न्स कम्प्लीटली विथ नो रेसिड्यू? येस, ऐसा है। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि अगर कॉटन को अगर बर्न करते हैं तो वो क्या होता है? कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और कोई रेसिड्यू मतलब क्या होता है? जो बच जाता है, वो क्या? इस कॉटन बर्न कम्प्लीटली विथ नो रेसिड्यू? देन आंसर इज़ येस। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, व्हाट आर मोनोमर्स? तो सिंगल मॉलिक्यूल्स दैट कैन ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर्स। इसमें सिंगल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होता है जो कि एक लॉन्ग पॉलीमर बनाता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाता है, उसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक? द प्लास्टिक कैन बी सॉफ्ट एंड ऑन हीटिंग, जो ईज़िली हम उसको हीट के दौरान सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट होता है तो वो किसी का भी शेप ले लेता है। और थर्मोसेटिंग जस्ट उसका अपोजिट होता है, विच कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड ऑन रीशेप ऑन हीटिंग। जैसा मैंने बताया कि थर्मोप्लास्टिक को हम लोग रीशेप दे सकते हैं, हर एक चीज़ का आकार दे सकते हैं। अगर उसको हीट करते हैं वो सॉफ्ट होता है तो वो हर एक चीज़ का आकार ले सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में हर एक चीज़ आपका रीशेप नहीं होता है हीट करने से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर नेचुरल मटेरियल्स? तो मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें मटेरियल्स हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग नेचुरल मटेरियल्स बोलते हैं। एंड हाउ रेयॉन इज़ मैन्युफैक्चर्ड? सो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, ये पता होना चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस छोटे छोटे बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्लास 6, 7 या 8 में जो भी पढ़ रहे हैं इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। और ये सब कुछ छोटे छोटे नोट्स मैं दी हूँ जिसके कारण आप समझ सकते हैं। और कुछ भी अगर ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको मैं आपके अनुसार मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। आप जो चीज़ का नोट्स चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ आपको टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया और पूरी अच्छे से मेरी लेक्चर समझ में आई तो कमेंट में येस ज़रूर लिखिएगा। और आगे पढ़ने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दीजिएगा ताकि ये नोट्स दूर दूर तक पहुंच पाए और लोग पढ़ पाए। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। सो टेक केयर, बाय।